बिंदिया चमके चूड़ी खनके, बिंदिया चमके चूड़ी खनके लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। आए बिंदिया चमके चूड़ी खनके लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। ओरे सजन कहे मारी कसम, ओरे सजन कहे मारी कसम, मरी मांग मवर देता रे। ओए बिंदिया चमके चूड़ी खनके लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। बिंदिया चमके चूड़ी खनके लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। छुपती नहीं दिल की बातें, सब कह जाती हैं आंखें। मुझको कुछ कुछ होता है जब थामे तू ये बाहें। हम खुद को भूल जाएंगे, तुमको ना भूल पाएंगे। तुमको अगर भूल जाएंगे हम जीना ना चाहेंगे। पूरे हुए अरमा सारे बस में नहीं हम हमारे, हम हो गए तुम्हारे। बिंदिया चमके चूड़ी खनके लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले। महलों में हरदम बैठे रहे, डूबे रहे तेरी आँखों में। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। तेरी यादों से हमें इश्क है, तेरी बातों से, तेरे नींद में आते ख्वाबों से, तेरे साथ हुई मुलाकातों से। मुझे इश्क है तेरे छूने से, मुझे इश्क है तेरा होने से, तेरे हाथ में अपने हाथों से, तेरे साथ कटे दिन रातों से। चेहरे को तेरे देखा करे, चेहरे को तेरे देखा करे, लेके तुझे इन बाहों में। इस
भैया का तिलक चढ़ेगा, भैया का तिलक चढ़ेगा, भैया का तिलक चढ़ेगा। भैया भी है आए, चाचा भी है आए, छोटे भी है आए, पापा भी है आए। सामान से मेरा घर अंगना भरेगा, भैया का तिलक चढ़ेगा। भैया का तिलक चढ़ेगा, भैया का तिलक चढ़ेगा। आंगन की सुंदरता में भैया चांद लगाएगा, अपने तन की खुशबू से सारा घर महकाएगा। चाची भी देखेंगी, मम्मी भी देखेंगी, बुआ भी देखेंगी, मौसी भी देखेंगी। भौजी की चोली में खटमल चलेगा, भैया का तिलक चढ़ेगा। भैया का तिलक चढ़ेगा, भैया का तिलक चढ़ेगा। बहुत भी भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी दृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिन्हें से जल बहुत ही भर गया, और एक एक करके जाति के उड़ने वाले पंछियों की भी दृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उन्हें आशीष दी कि फूलों फलों और समुंदर में जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर वे जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले, खा ले और वो सदा जीवित रहे। हालेलुया। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग को पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब और हब्बा को बनाया था, आदम और हब्बा को बनाया था, तो हब्बा आदम ने उस फल वाटिका में जब रहता था तो परमेश्वर ने कहा कि सारे वृक्ष के फल तू खा सकते हैं, परंतु जो बीच में वृक्ष है उसका फल तुम नहीं खा सकते हो। यदि अगर तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम उस दिन मर जाओगे।
कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चला, लेकिन बीच में आ गया उनके बीच में शैतान, जिसका नाम इब्लीस है। इन फल को तोड़ा और आदम को आप खाया और आधा आदम को दे दिया। दोनों क्या कर लिया? दोनों पाप कर लिया। तब परमेश्वर ने आया, कहा आदम, हब्बा तुम कहाँ हो? हे प्रभु, हम नंगे हैं, हम तेरे पास नहीं आ सकते। परमेश्वर ने कहा, अरे तुम्हें कौन कहता है कि तुम नंगे हो? कहा, नहीं प्रभु, हम नंगे हैं। तब दोनों ने क्या किया? अंजीर के पत्ते के लंगूटी बना करके अपने शरीर में लपेट लिया। तब परमेश्वर के सामने उपस्थित हुई। कहा, तुमने इस फल को खाने को कौन कहा है? उतने में थोड़ी देर में सांप आकर के सम्मुख खड़ा हो गया और कहा, मैंने कहा है। तब परमेश्वर जो भले बुरे के पेड़ को मना किया था इसमें के फल ना खाना, भले बुरे का फल खा करके उन्हें दोनों को ज्ञान हो गया। परमेश्वर ने अपने वाटिका से उनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया आदम को ने और कहा, जा तू जिस मिट्टी से बना है उसी मिट्टी की कमाई करके कड़ी से कड़ी मेहनत करके तू खाएगा सुख रोटी। मेरी नींद चुरा ले, मेरा चैन चुरा ले, मेरी नींद चुरा ले, मेरा चैन चुरा ले, दिल में बसा के मुझको ले जा, बस दिल मुझको दे जा। हो हो हो, मेरी नींद चुरा ले, मेरा चैन चुरा ले, पर मेरी नींद चुरा ले, मेरा चैन चुरा ले, दिल में बसा के मुझको ले जा, बस दिल मुझको दे जा। हो हो हो, चांद से गिरा एक चांद का टुकड़ा, वो बन गया तेरा सुंदर मुखड़ा। हो चांद से गिरा एक चांद का टुकड़ा, वो बन गया तेरा सुंदर मुखड़ा। देख तो पीछे मुड़ के चांद से मुखड़े वाली,
अरे देख तो पीछे मुड़ के ओ चांद से मुखड़े वाली, दिल में बसा के मुझको ले जा, बस दिल मुझको दे जा। हो हो हो, हो। मैं भी जवान हूँ, मैं भी हंसी हूँ। हो देख मुझे, मैं कम तो नहीं हूँ, मैं भी जवान हूँ, मैं भी हंसी हूँ। तू अपने हुस्न से चाहे मेरा इश्क मिला ले, अपने हुस्न से चाहे मेरा इश्क मिला ले, दिल में बसा के मुझको ले जा, बस दिल मुझको दे जा। हो हो हो, हो आ, मेरी नींद चुरा ले, मेरा चैन चुरा ले, मेरी नींद चुरा ले, मेरा चैन चुरा ले, दिल में बसा के मुझको ले जा, बस दिल मुझको दे जा। हो हो हो, हो आ, आ, ओ।
के फूलों से, हाय कोरे तन के फूलों से जिया सजाना, फिर हौले हौले हमको बाहों में छुपाना। सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। हमारी शादी में, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे। तेरी गोरी बाहों का हार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। है मिलन की जल्दी है, मिलन की जल्दी है, प्रेम की धीमी है रफ्तार। मेरा बस चले तो मैं दूं उसकी छत पे प्लेन उतार, मजे ससुराल के लूं, महीना पूरा वहाँ गुजार, उसे लेकर लौटूं, संग लेकर लौटूं, उसे लेकर लौटूं, मैं जिसका इकलौता हकदार। पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। संग में ही ले जाए, दूरी एक पल की, ओ दूरी एक पल की, मुझसे अब तो सही न जाए। काश किस्मत मेरी मेरा थोड़ा सा साथ निभाए, मुझसे मिलने को वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए। उसको देखते ही अचानक देखते ही, उसको देखते ही